हेलो, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सब लोग? आज मैं कुछ अपने मन के विचार रखना चाहता हूँ। मन के विचार ऐसे हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में ना एक सपना होता है और वो उस सपने के पीछे अपना प्रयास करता रहता है, भागता रहता है और अंत समय में वो चाहता है कि उसको सुकून मिले और खुशी मिले। पर होता ऐसा नहीं है, क्योंकि एक सपना पूरा होते ही दूसरे सपने के विचार आते हैं और दूसरा सपना पूरा होते ही तीसरे सपने के विचार आते हैं और तीसरा सपना पूरा होते ही चौथे सपने के विचार आते हैं। तो प्रतिदिन व्यक्ति कुछ ना कुछ प्राप्त करता है और फिर उसके मन में नवीनतम आकांक्षाएं पैदा होती हैं और फिर वो नवीनतम आकांक्षाओं के पीछे वो भागता है। सब चीज प्राप्त होने के बावजूद भी मन में क्या है ना कि कुछ ना कुछ रह जाता है। अरे यार, ये कर लेते, ये कर लेते। एंड ऑफ द डे क्या है कि व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। आप उसको कितना भी कर लो, वो संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि एक चीज को प्राप्त करने के बाद में उससे उस व्यक्ति का मन भर जाता है और मन भर जाता है कुछ समय बाद, तो फिर उसको न्यूनतम चीज चाहिए। फिर वो न्यूनतम चीज प्राप्त कर ली, फिर उसका मन भर जाएगा, फिर उसको न्यूनतम चीज चाहिए। तो आप देखो, आपकी जो अवस्था है वो अवस्था दिन प्रतिदिन परिवर्तित होती रहती है। आज बाल्य अवस्था है, फिर आपकी यौन अवस्था आएगी, उसके बाद में वृद्ध अवस्था आएगी। लेकिन मन के जो विचार हैं, न्यूनतम विचार प्रतिदिन आते रहेंगे। आप प्रतिदिन चीजों से बोर होते रहते हो। तो जीवन में सबसे बड़ी चीज है ना, सफलता को प्राप्त करना। मिल गई उसके बाद में नई सफलता है, मिल गई उसके बाद में नई सफलता है। व्यक्ति को एक ना एक दिन अपने आप को किसी चीज पे स्थिर करना होगा। एग्जैक्टली जीवन का उद्देश्य क्या है? जब जो हमारे मन में नई संभावनाएं या सफलताएं या जो विचार आते हैं, उसका हम अपने जीवन में मकसद क्या चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, हमारी विचारधारा है वो हमें कहाँ लेके जा रही है, या उस चीज से हमारे जीवन काल का क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्या वो जो चीज हम प्राप्त करना चाहते हैं, क्या वो आत्मसंतुष्टि, मन को संतुष्टि देने वाली है? अगर है तो बहुत ही अच्छा कर्म है, उसे करते रहिए। कि जब आपको आत्मसंतुष्टि का अनुभूति होने लगेगी ना, तो आप समझ जाइए कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। और अगर आप जग माया और दूसरों को दिखाने में और दूसरों को दूसरों को दिखाकर अपने आत्मसंतुष्टि की पूर्ति करना चाहते हैं, तो वो कुछ दिन तक होता है, वो भ्रम होता है। बाकी संतुष्टि तो अपने अंदर होती है व्यक्ति के, कि वो जो भी कुछ है वो संतुष्ट है ना, उससे बढ़िया कोई भी बात नहीं है। क्योंकि एंड ऑफ द डे आप कितना भी पैसा कमा लो और उस पैसे का आप सदुपयोग मन की संतुष्टि के लिए नहीं कर पाओ, तो क्या है ना, जीवन में बड़ी कठिनाइयां आती हैं, बड़ी कठिनाइयां आती हैं। और उन कठिनाइयों से पार पाने के लिए ना आदमी को कितने सारे कर्म गलत करने पड़ते हैं। वो पैसा ही क्या जो व्यक्ति को सुकून ना दे। एक व्यक्ति को जहां तक मैं समझता हूं कि क्या चीज चाहिए, तो मुझे लगता है कि दो अनाज जो हम प्रतिदिन सेवन करते हैं, बस वही एक आकांक्षा। और क्या है, मन कभी भी किसी भी व्यक्ति का संतुष्ट नहीं हो सकता है। मन अपने आप में एक विशाल का विचार है और वो प्रतिदिन बदलता है। आज किसी को देखा तो उसकी मन में इच्छा होगी मैं ये बन जाऊं, कल किसी को देखा तो उसकी मन में इच्छा है मैं ये कर दूं। तो मन है, मन को कभी भी आप ना बदल नहीं पाओगे। इसके लिए आपको ध्येय बनाना होगा, इसके लिए आपको अपना लक्ष्य बनाना होगा कि मेरी संतुष्टि किस में है, मैं किस काम को लेके संतुष्ट हूँ। वो जिस दिन व्यक्ति प्राप्त कर लेगा ना,
मैं बता रहा हूँ कि जीवन में उससे बड़ी कोई चीज नहीं है।